अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे वीडियो बनाएं। जो बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं, जिसे फाइब्राइड्स कहा जाता है, ये क्यों बनती हैं और क्या ये लेटर ऑन बाद में मैलिग्नेंसी यानी कैंसर में तब्दील हो सकती हैं, और क्या हमारी बच्चेदानी के अंदर जो रसोलियां हैं यानी जो फाइब्राइड हैं, इसकी वजह हमारे अंदर बच्चा ना होने की ये वजह है या फिर कोई और है। इन सारे सवालात का जवाब दूंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। फाइब्राइड्स एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको बहुत से पेशेंट फेस कर रहे होते हैं। फाइब्राइड्स में क्या होता है कि बच्चेदानी के अंदर रसोलियां बन जाती हैं। ये इतनी कॉमन है कि तकरीबन 60% फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं उनके अंदर ये रसोलियां यानी फाइब्रॉइड्स पाई जाती हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई अलामत ही नहीं जाहिर हो रही होती, मतलब कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके अंदर, उनकी बच्चेदानी के अंदर रसोलियां बनी हुई हैं। और जब ये लोग अपनी किसी और मेडिकल इलनेस के लिए कोई अल्ट्रासाउंड पेट का करवाती हैं तो उस टाइम पे एक्सीडेंटली उनकी ये फाइंडिंग आती है कि उनकी बच्चेदानी के अंदर रसोलियां बनी हैं। उसके अलावा उनको ऐसे ज़ाहरी तौर पे कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही होती। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बच्चेदानी में रसोलियां यानी फाइब्रॉइड्स होने के बाद कुछ अलामत जाहिर होती हैं। वो कौन सी अलामत होती हैं? इनमें से ये है कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। एक तो उनको हैवी ब्लीडिंग होती है और बाज़ औक़ात पेशेंट सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनको बांझपन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, उनके बच्चे नहीं हो रहे होते इन रसोलियों की वजह से। समटाइम कुछ पेशेंट को अपने पेट के निचले हिस्से की तरफ प्रेशर या ड्रैगिंग सेंसेशन महसूस हो रही होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको इन फाइब्रॉइड्स के साथ, बच्चेदानी के अंदर रसोलियों के साथ कोई भी ज़ाहरी तौर पे मसला नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब वो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेट का तो उस टाइम पे इनकी ये फाइंडिंग्स आती हैं कि उनकी बच्चेदानियों के अंदर रसोलियां हैं। और जब उनको पता लगता है कि उनकी बच्चेदानी के अंदर रसोलियां हैं तो वो फिर अल्ट्रासाउंड लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब वो अपने डॉक्टर के पास आते हैं तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान होते हैं कि उनको ये जो रसोलियां हुई हैं ये किस वजह से हुई हैं, कि कहीं ये रसोलियां आगे जाके उनके अंदर कैंसर की वजह तो नहीं बन जाएगी। ये सारे सवाल अक्सर आके पेशेंट पूछते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो फाइब्रॉइड्स है यानी बच्चेदानी के अंदर रसोलियां जो बन जाती हैं ये एक बनाइन होती हैं। बनाइन का मतलब ये होता है कि ये लेटर ऑन किसी भी सूरत हाल में कैंसर में तब्दील नहीं होती। ये नॉन कैंसरस होती है, यानी कि ये जड़ों वाली रसोलियां नहीं होती। तो वो लोग जो अपनी, जब उनको पता लगता है कि बच्चेदानी के अंदर रसोलियां हैं या फाइब्रॉइड हैं, तो वो इस चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस लेते हैं, परेशान होते हैं और ये बात बार बार पूछते हैं कि कहीं उनको ये रसोली की वजह से कैंसर ना हो जाए बच्चेदानी का। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस फाइब्राइड के यानी जो रसोलियां बन जाती हैं ये एक बिनाइन होती हैं। इसके जो आगे लेटर ऑन जाके कार्सिनोमा में यानी मैलिग्नेंसी में चेंज होने के जो इम्कानात हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। और वो लोग जिनको फाइब्रॉइड्स की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके अलावा पेट के निचले हिस्से में प्रेशर या ड्रैगिंग सेंसेशन महसूस हो रही है, या सब फर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, यानी बांझपन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपने अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। फिर आपका ये डॉक्टर रूल आउट करेगा कि ये सारी प्रॉब्लम आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से हो रही है या फिर किसी और पैथोलॉजी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो बच्चेदानी के अंदर रसोलियों यानी फाइब्रॉइड से रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका फाइब्रॉइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।